जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे गया तो आपको यहाँ पर टाइप करना है ऑटोडेस्क। तो जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे ऑटोडेस्क तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट autodesk.com। क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जैसे आ रहा है ना स्टूडेंट ऑटोडेस्क एजुकेशन, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका रिलेटेड आप इसकी वेबसाइट पे आ चुके हो। तो जैसे यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स का आ रहा है ना, तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो अगर आपको साइन इन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पर साइन इन पे किया क्लिक, तो यहाँ पर आपको क्या करना, जो आपने इसका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वहाँ से आप इसे क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। अच्छा, इसका ऑटोडेस्क का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करना है आपको कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो वीडियो कि इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ऑटोडेस्क का। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर हमने ईमेल आईडी लिख लिया, तो नेक्स्ट करते हैं साइन इन के लिए। तो यहाँ पर ये पासवर्ड आपने फिल कर देना और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अभी हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इधर हम क्या हो गए, साइन इन हो चुके हैं इसके स्टूडेंट अकाउंट पे। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे चाहिए 3ds मैक्स, तो आपको यहाँ पे जाना है गेट प्रोडक्ट्स पे। तो जैसे आप गेट प्रोडक्ट्स पे जाओगे यहाँ पर आ जाएगा ना एजुकेशन एक्सेस टू ऑटोडेस्क। क्लियर। तो ऐसे आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको नज़र आएगा यहाँ पे 3ds मैक्स, ये 3D मॉडलिंग एनिमेशन के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। क्लियर। तो यहाँ पर आ रहा है ना 3ds मैक्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि प्रोडक्ट डिटेल्स 3ds मैक्स का आ रहा है, क्वांटिटी 1 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर ये कस्टमर डिटेल्स की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ होगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोडेस्क एजुकेशनल एक्सेस। क्लियर। तो यहाँ पर एक्सेस प्रोडक्ट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्सेस प्रोडक्ट्स पे करते हैं क्लिक। क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेस प्रोडक्ट्स पे किया क्लिक, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा भी। क्लियर। तो ये जो हमारा है 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा। तो जैसे अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ गया ये 3ds मैक्स, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2025। क्लियर। तो इसका ये आ रहा है। अब आपको कौन सा वर्जन चाहिए, जैसे अभी 2025 लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपको इसको करना है डाउनलोड तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद आ गया ये विंडोज़ के रिलेटेड, तो विंडोज़ 64 है। और लैंग्वेज आ गया, तो लैंग्वेज अभी हम यहाँ पर इंग्लिश ही रखेंगे। क्लियर। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है इंस्टॉल की, और एक साइड में ड्रॉप डाउन मेनू है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी डाउनलोड की और एक कस्टम इंस्टॉल की। क्लियर। और इससे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इंस्टॉल की। तो इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं। तो अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड पे किया क्लिक, तो ये आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। तो अभी यहाँ पर ये आ रहा है ना डाउनलोडिंग फाइल टू क्रिएट इंस्टॉलर, तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। क्लियर। यहाँ पर ये आ गया आपके पास। ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो रही है, इसकी जो फाइल्स हैं डाउनलोड हो रही है। ये आपको नज़र आ रहा है ना क्रिएट इंस्टॉलर 3ds मैक्स। क्लियर। तो अगर दोबारा आपको इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, तो वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है क्रिएट इंस्टॉलर 3ds मैक्स। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ना ऑटोडेस्क क्रिएट इंस्टॉलर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना। ठीक है। तो जैसे आप येस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा ऑटोडेस्क क्रिएट इंस्टॉलर का। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए। क्लियर।
तो यहाँ पर आ रहा है डाउनलोडिंग फाइल टू क्रिएट इंस्टॉलर। तो ये ऐसे यहाँ पर आपको साइड में भी नज़र आ रहा होगा, क्लियर, कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रन दिस फाइल टू क्रिएट द इंस्टॉलर नीडेड फॉर 3ds Max। और यहाँ पे लिखा है इफ़ योर डाउनलोड डजंट स्टार्ट ऑटोमेटिकली डिसेबल एनी पॉपअप ब्लॉकर, क्लियर। तो यहाँ से आप डाउनलोड करना है दोबारा, ये तो सेम इसी का आ रहा है, तो वो कर सकते हो, क्लियर। तो जैसे अगर मैं दोबारा करूँगा तो ये दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा जैसे यहाँ पर ऑटोडेस्क क्रिएट इंस्टॉलर है, तो अभी हम इसी का वेट कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा। इसको चलो जैसे मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अगर आपने दोबारा चेक करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो सेम वही फाइल्स ही हो जाएंगी जो ये डाउनलोड हो रही हैं, जैसे अभी हमने जस्ट अभी करी, ये देखो रिपीटली वही होगी, क्लियर। तो अभी तो हमारा इंस्टॉलेशन चल ही रही है। इसको मैं यहाँ पर जैसे आ रहा है ना इसका ये पॉपअप का, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको यहाँ पर ऊपर ओपन की तरफ रख लेता हूँ। तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पर ऑटोडेस्क क्रिएट इंस्टॉलर का आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आ रहा है ना क्रिएटिंग इंस्टॉलर 3%। तो अभी हम इसकी वेट करते हैं, क्लियर। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम आगे के प्रोसीजर देखेंगे, क्लियर। तो इसके अभी हम वेट करते हैं, जैसे ये 100% होता है फिर इसको देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, इंस्टॉलर क्रिएटेड सक्सेसफुली 3ds Max का। तो यहाँ पर आ रहा है ओपन इन फोल्डर आ रहा है या रन इंस्टॉलर आ रहा है, तो हम रन इंस्टॉलर पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर ये हो रहा है इंस्टॉलेशन, क्लियर। तो जो पहले थी, जो इसकी एक स्मॉल सी जिप फाइल थी, वो क्या थी, ऑनलाइन ये थी इंस्टॉलर की फाइल थी। अब ये क्या आ रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन। तो ये दोनों अलग अलग फाइल्स हैं इसकी, क्लियर। जो ऑनलाइन जैसे डाउनलोड हो रही थी ना डायरेक्टली, वो है। तो यहाँ पर आपको ये बस ये आ रहा है प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन। जैसे ये कंप्लीट होती है फिर हम आगे की प्रोसेस देखते हैं इसकी 3ds Max की, क्लियर। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये जैसे ऑटोडेस्क का, क्लियर। तो वहाँ से भी हो रही थी ये, इसकी जो 2-3 फाइल थी, पहले तो एक स्मॉल फाइल थी, उस स्मॉल फाइल से ही आ रहा था इसमें, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना इसका लीगल एग्रीमेंट, तो यहाँ पर अभी हम क्लिक करते हैं आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज़, क्लियर। ये सारी इसकी क्या है, लीगल एग्रीमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हो, क्लियर। लास्ट तक दे रखा है इसका कि इसको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। और ये बता दूं कि ये क्या है, ऑफिशियली वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, मीन्स ये जो हो रहा है www.autodesk.com, क्लियर। तो बिल्कुल जेन्युइन है ये। तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आ गए यहाँ पर 3ds Max 2025, क्लियर। तो ये नज़र आ रहा है ना आपको 3ds Max 2025, और यहाँ पर आ रहा है चूज़ वेयर टू इंस्टॉल। अब ये जो प्रोडक्ट है आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पर आ रहा है सी प्रोग्राम्स फाइल्स ऑटोडेस्क, तो हम इसी में करना चाहते हैं, ऑटोडेस्क के अंदर 3ds Max को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। तो सिलेक्ट एडिशनल कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पर आ रहा है सिविल व्यू को, मटेरियल लाइब्रेरी और सब्सटेंस। तो ये अलग कंपोनेंट्स है, अगर आप इन्हें भी इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे सिविल का मटेरियल अलग अलग, जैसे मटेरियल और आपको ऐड करने हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें इंटीरियर का वर्क होता है 3ds Max में या एनिमेशन का। तो अगर सिविल का आपको व्यू ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अभी हम इसमें टिक के रहने देते हैं ताकि ये सभी हो जाए। तो यहाँ पर अभी हम इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक, क्लियर। तो यहाँ पर आ रहा है ना इंस्टॉलिंग 3ds Max 2025, वही आ रहा है अपडेट का, क्लियर। तो अभी यहाँ पर अब हो रही है प्रॉपरली इसमें इंस्टॉलिंग, क्लियर। जैसे कि 4% हो गया। तो जैसे ये 100% होता है फिर अब हम आगे के प्रोसीजर देखते हैं इसके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जो सिविल व्यू का आ रहा है वो भी 100% हो गया। मटेरियल लाइब्रेरी है जो इसकी 3ds Max में, वो भी हो गया कम्प्लीटली। सब्सटेंस जो था वो भी हो गया। अब यहाँ पर जैसे आ रहा है ना, प्लीज़ रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू फिनिश इंस्टॉलिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर तो मैं अभी नोट नाउ पे कर रहा हूँ क्लिक, क्लियर। और इसके आगे की प्रोसीजर अभी हम देखते हैं। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, फिर हम आगे का देखते हैं, क्लियर। तो आपको ये नज़र आ रहा है ना 3ds Max 2025, क्लियर। तो यहाँ पर इंस्टॉल कंप्लीट का आ रहा है,
सिविल व्यू, मटेरियल लाइब्रेरी, सब्सटेंस। क्लियर। तो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो आगे के प्रोसीजर देखते हैं हम इसको रीस्टार्ट करने के बाद। क्लियर। तो अभी हमने अपने सिस्टम को क्या कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया है। जो हमारा पीसी था उसको रीस्टार्ट कर लिया। तो रीस्टार्ट करने के बाद अब हम इसे ओपन करके देखते हैं 3ds Max 2025 को। तो इसका आइकन आपको ये डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा, ये 3ds Max 2025। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। क्लियर। तो आपको ये इंटरफेस इसका नज़र आ रहा होगा 3ds Max 2025 का। क्लियर। और यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा है ना ये, और यहाँ पर आ रहा है 3ds Max डिफ़ॉल्ट कलर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको दोबारा शो करवाना है, तो उसके नहीं करवाना तो यहाँ पर डोंट शो अगेन पे कर दो। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यू पे करता हूँ। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है मेन मेन्यू, रेंडरिंग कलर, तो ये सभी इसी का ही है। तो अभी मैं कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे किया क्लिक, तो ये आपको यहाँ पे इसकी फाइल्स लोडिंग होते हुए नज़र आ रही होंगी। 3ds Max 2025 ऑटोडेस्क। तो इसकी जो फाइल्स हैं वो लोड हो रही हैं। जैसे ही इसका सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो हम इसका इंटरफेस देखते हैं, यूज़र इंटरफेस 3ds Max का कैसा नज़र आएगा आपको। तो कुछ इस तरह से अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है ना ऑटोडेस्क 3ds Max 2025। तो इसका ये कुछ इंटरफेस है। क्लियर। ये इसको आप कैसे यूज़ करना है, जैसे मॉडलिंग का आ गया, तो ये कुछ इस तरह से इसका ये इंटरफेस। आगे एनिमेशन का आ गया, इसमें आप एनिमेशन क्रिएट्स करना चाहते हो, एनिमेशन बनाना चाहते हो, वो आप इसमें बना सकते हो। क्लियर। और मॉडलिंग करनी है, 3D मॉडलिंग, रियलिस्टिक व्यू देना है, तब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर ये वेलकम स्क्रीन का आ रहा है, इसको तो चलो हम आगे क्लोज ही कर देते हैं। बाकी इसमें गाइड का आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना कंट्रोल द कैमरा एंड व्यू फॉर डिस्प्ले। तो ये सभी इसके वो आ रहे हैं कि कैसे कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। साइन इन का आ रहा है, और कैसे इसको यूज़ करना है ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में, वो आ रहा है। तो ये गाइड करने के लिए। क्लियर। इसको अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो ये आ चुका है आपके 3ds Max सॉफ्टवेयर। क्लियर। यहाँ से फाइल, न्यू फाइल लेनी है, स्टार्ट करना है। क्लियर। तो यहाँ से ले सकते हो फ्रॉम टेम्पलेट। क्लियर। तो ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। सेव एज। तो जो भी आप इसमें क्रिएट करोगे, फाइल्स वगैरह इंपोर्ट वगैरह करोगे, तो यहाँ से आप इजीली यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो ऐसे आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकते हो। क्लियर। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप इसे ऑफिशियली वेबसाइट से, ऑटोडेस्क की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ इसका इंटरफेस है। अभी जैसे यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ये डेस्कटॉप नज़र आ रहा होगा आपको, और ये इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है जो इसका इंटरफेस है 3ds Max। क्लियर। तो ऐसा आप इसमें ईजिली 3ds Max सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।